नमस्कार। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भक्तों को मेरा नमस्कार। आपके ही कारण निरंतर यह सत्संग चल रहा है, चाहे कार्तिक मास के महात्म की कथा हो या श्रीमद् वाल्मीकि रचित रामायण की। आज मैं आपको कार्तिक महात्म में बड़ी ही विचित्र कथा सुनाने जा रही हूँ, और इस कथा को सुनाने वाले और सुनने वाले को अंत में फलश्रुति यानी क्या पुण्य मिलेगा, यह भी इस कथा को सुनने का अंत में बताया है। और यह विचित्र कथा इसलिए मैंने कही क्योंकि जब भी मैं पढ़ी मुझे तो प्रथम बार जानकारी हुई। मुझे ग्राह और गजराज के उद्धार में मुझे पता नहीं था कि ग्राह कौन है, गजराज कौन, और कैसे कार्तिक माह में उनका उद्धार हुआ और वे फिर कैसे जय विजय बने। तो इस कार्तिक महात्म कथा में जिसके सुनने से पुण्य की प्राप्ति होगी, इस कथा के आखिरी में उस पुण्य श्रुति को भगवान के द्वारा बोला जाएगा। भगवान के द्वारा मतलब जो पिछले कथा में धर्म दत्त को पुण्यशील और सुशील जो कलहा को ले जा रहे थे, वे उन्हें उपदेश कर रहे थे। कार्तिक मास महात्म की कथा और विष्णु के सानिध्य के जो प्रभाव हैं उनके बारे में पिछले कथा बताई। चोल का राजा जो कौन बना था, जो स्वयं अपने इतिहास को बताया। फिर जो दूसरे पार्षद हैं विष्णु के जय विजय, उनकी यह कथा सुनाने जा रहे हैं। वे कार्तिक महात्म से जुड़ा है और ग्राह और गजराज से जुड़ी है यह कथा, इसलिए शुरू से आखिरी तक सुनिएगा। और बीच बीच में कथा कहते हुए वे कुछ कुछ कार्य या उपाय बताते रहते हैं, इसलिए आप शुरू से आखिरी तक सुनिएगा। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, वॉच आवर के लिए मैं आग्रह नहीं करती हूँ, बिल्कुल भक्ति में आपको जानकारी हो इसलिए आग्रह करती हूँ। आप आते हो तभी तो मुझे खुशी होती है वीडियो बनाने। आइए जय विजय का चरित्र सुनिए। वे धर्म दत्त जो कलहा का उद्धार किए थे, आधा कार्तिक व्रत के पुण्य को देकर उन्हें जो है उपदेश कर रहे हैं जय विजय के चरित्र में। सुशील और पुण्यशील जो उन्हें ले जा रहे थे पार्षद कहते हैं, धर्मदत्त ने पूछा कि मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय था और छोटे का नाम विजय। पीछे उस देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा विष्णु भगवान के अष्टाक्षर मंत्र का जप करते। द्वादश तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, अष्टाक्षर मंत्र है ओम नमो नारायण। मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया और वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञांत में अवभृत स्नान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत ढेर सारा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने अपने आश्रम में। वहां जब वे धनों का विभाग यानी बांटने लगे तो बांटते समय दोनों का आपस में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बांट दिया जाए, पर विजय नहीं मानता था। विजय ने कहा कि जिसे जो प्राप्त है वो रख ले, क्यों बराबर बांटे। तब जय ने क्रोध में आकर कहा, लोभी विजय को डांटते हुए श्राप दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। जय के इस श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया जय को कि तुम मद से भ्रांत होकर श्राप दिए हो, इसलिए तुम मातंग हाथी की योनि में चले जाओ।
तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर मेरे धाम को प्राप्त हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु तो अंतर्धान हो गए और वे फिर दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और राज हो। लेकिन ईश्वर के पूर्व जन्म के पूजा पाठ के प्रभाव से उन्हें पूर्व जन्म स्मरण रहा। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। उस समय ग्राह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज के पैर को जकड़ लिया। तब जो गजराज थे वे भगवान रमा नाथ का स्मरण किए। तब भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए वहां हरि रूप में प्रकट हुए, हरने के लिए दुख को। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज दोनों का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को दिया। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जहां क्योंकि हरि रूप में आए थे ना हरने के लिए। वे दोनों ही विश्वविख्यात जय और विजय हैं और भगवान विष्णु के द्वारपाल। 4 द्वारपालों का यहाँ कार्तिक मास महात्म्य कथा में आपको सुनाया है। इसके पहले वाले वीडियो में पुण्यशील और सुशील जो कलहा को ले जा रहे हैं और फिर उन्होंने ही धर्मदत्त को जय विजय पार्षद की कथा सुनाई। मैंने तो यह कथा पहली बार सुनी। कहते हैं धर्मदत्त, तुम भी मात्सर्य और दंभ का त्याग करके सदा विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। तुला यानी कार्तिक महीने, मकर यानी माघ महीने और मेष वैशाख के महीने में सदैव प्रातः काल स्नान करना चाहिए। 3 महीनों में तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिससे व्रत के आधे भाग के फल को पाकर इस स्त्री को हम लोग बैकुंठ ले जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश करके वे दोनों विमानचारी यानी विमान में बैठे थे पार्षद उस कलहा के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त भी जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास बोला गया है, कथा नहीं। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाला उत्तम गति पाता है। ये शुरू में मुझे बोलना था कि इतिहास है, भूल जाती है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जिन लोग भी यहाँ तक कथा सुने हैं, आप विष्णु भक्त, आप भक्त को मेरा हृदय से नमस्कार है। आप योग्य हो, आपके अंदर भक्ति है, इसलिए हमारे चैनल को देखते हो। उसी सहारे यह प्रीत चल रही है सत्संग की और मेरे भी समय का सदुपयोग होता है, क्योंकि मैं बार बार कथाओं को पढ़ती हूँ तो आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होती हूँ, लेकिन बीच बीच में देखती रहती हूँ। इतना याद नहीं रहता, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देख लेती हूँ। ठीक है, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कोई मुझसे पूछ रहा था